भारत का एनुअल इन्फ्लेशन अप्रैल 23 में 4.7% है। 4.7%। और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन नीचे आकर -0.92% हो गया है। 0.92%। मैं बताना नहीं चाहता हूं कि बाकी देशों का क्या हाल है, खाली आपके सामने हम कुछ बड़े देशों की बात जरूर रख देना चाहते हैं। इंग्लैंड में कितना है, अमेरिका में कितना है, आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस में 8.9, ऑस्ट्रेलिया 8.5, फ्रांस 17.5, स्वीडन 21.2, जर्मनी 23.5। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं कि भारत लगभग 4.7% है, यूक्रेन की समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तो दुनिया भी उससे परेशान है। लेकिन हमने अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज की, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी, और मैंने इसकी बात की। एग्रीकल्चर में तो बहुत चर्चा हुई है, एक इतनी झूठ बात कही है कि एमएसपी पे क्या कर रहे हैं। तो आज हम रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहते हैं कि धान का एमएसपी 14-15 में 1360 रुपए पर क्विंटल था, आज वो 2040 रुपए पर क्विंटल है। 100% राइज हुआ है। उसके बाद पैडी ग्रेड ए 1400 रुपये था 14-15 में, आज वो 2060 रुपए पर क्विंटल है। ज्वार 1530 था, आज 2970 रुपये। और बाकी बाजरा 14-15 में 1250 रुपये था, आज वो बढ़कर 22-23 में 2350 है। ये पूरी सूची हमारे पास। तुर दाल अरहर 4350 था 14-15 में, आज 6600 है। तो एक बार कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड तो देख लिया करे, डेटा ठीक रखा करें आरोप लगाने के पहले कि कितना एमएसपी हम लोगों ने बढ़ाया है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। नीचे कांग्रेस पार्टी ने करप्शन का भी सवाल उठाया है, तो उस पर तो काफी बोलना पड़ेगा, उसको मैं बाद में आता हूं। एक जो बात कही कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कमजोर हो रहा है, तो जरा ये हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं। और एक विषय जिससे थोड़ा मेरा जुड़ाव रहा है उस विभाग के मंत्री के रूप में, आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बना है। और आपको जानकर खुशी होगी कि 22-23 में $11 बिलियन यानी 90,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट किया गया है। इसमें 4-5 लाख लोगों को नौकरी मिली है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होने के बाद ये आगे बढ़ा, जिसमें 70% महिलाएं काम करती हैं। 70%। फोन की निटिंग में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये एक सोची समझी रणनीति थी कि भारत को थाईलैंड, वियतनाम और चाइना की तुलना में कॉस्ट कम करना था, इसीलिए पीएलआई स्कीम आया। और आज देखिए भारत कहां से कहां पहुंच गया। अभी टिम कुक आए थे ना, एप्पल कंपनी के मालिक, उन्होंने क्या कहा, इंडिया इज ए डिजिटल ग्रेट ग्रोइंग मार्केट फॉर अस। तो जो भारत में एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो आपको जानकर एक संख्या खाली मैं बता दूं, 2014 में भारत के 78% मोबाइल बाहर से आते थे, 78%। और आज भारत के आवश्यकता का 99% मोबाइल मेड इन इंडिया से आता है। अब 1-8% कुछ लोग बाहर का मोबाइल लेते होंगे, उनको शुभकामनाएं। तो उसमें नौकरी मिली, उसमें टैक्स आ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये क्या बातें कही जाती हैं। एक जो भारत की एक और बहुत विशेषता है, जीएसटी पर भी सवाल कहा गया है, क्या कहते हैं वो, गब्बर सिंह टैक्स। हाँ, ये राहुल गांधी का तकिया कलाम है।
अप्रैल 23 में भारत में 1,87,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है जीएसटी से, हाईएस्ट एवर 1,87,000 करोड़। और सिर्फ 20 अप्रैल को 68,288 करोड़ 28 करोड़ रुपए आए हैं एक दिन में, हाईएस्ट एवर। और कांग्रेस के मित्रों, जीएसटी जब आती है तो राज्य को भी तो फायदा होता है। वो सारी सूची हमारे पास है। तो आज देश की इकोनॉमी क्लियर हो रही है, क्लीन हो रही है। और ये देखिए, 2 आंकड़े देकर के मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 22-23 में 6,68,435 करोड़ रुपए, 6,68,435 करोड़ रुपए सीधा बैंक अकाउंट में भेजे गए गरीबों के। लगभग 45 करोड़ बैंक अकाउंट खुला है 312 स्कीम में। और कितना सेव किया गया? 2,73,093 करोड़ रुपया सेव किया गया, जो बीच के लोग मार लिया करते थे। और दूसरा, फिनटेक मूवमेंट में आपको जानकर मुझे खुशी होगी यह बताते हुए कि भारत का जो फिनटेक मार्केट है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट है। $50 बिलियन 21 में था और 25 तक बढ़ के $150 बिलियन हो जाएगा। और डिजिटल पेमेंट भारत में $10 बिलियन का है। तो क्या डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल पेमेंट, क्या जीएसटी, क्या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्या किसानों की? अब जहां तक नौकरी का सवाल है, मुझे एक बात कहनी है। आपको मालूम है 4.5 करोड़ रुपया तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से आता है, उसका एक रिकॉर्ड है जो फॉर्मल लोग हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में 98,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। तो नेशनल हाईवे बनता है तो लोगों को अवसर रोजगार का मिलता है कि नहीं? भारत स्टार्टअप इंडिया में दुनिया में कहां से कहां 1 लाख स्टार्टअप हैं। उसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन उनका रेवेन्यू, 7,000 करोड़। उसमें कितनों को नौकरी मिल रही है? मैंने मोबाइल की बात आपको बताई, इलेक्ट्रॉनिक की बात मैंने बताई आपको। आज भारत में इतना मेट्रो आ रहा है। भारत का रेलवे में आपको मैं आंकड़ा दे देना चाहता हूं, नौकरी के बारे में तो बहुत जरूरी है बताना, कि रेलवे का विद्युतीकरण 13-14 में सिर्फ 33% था। आज वो 90% 22-23 में हो गया है। तो लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं? जब बिजली बढ़ाने का काम अधिक तेजी से हो रहा है। डिजिटल दबदबा मैंने आपको बता ही दिया कि डिजिटल दुनिया में भारत का दबदबा क्या है। चीपेस्ट इंटरनेट इन द वर्ल्ड ये भारत में है, जिसका आप लोग भी सदुपयोग करते हैं। फटाफट भारत की व्हाट्सएप इंडस्ट्री बहुत तेज बढ़ रही है। आप लोग भी सब कुछ, आजकल तो आपकी पूरी रिपोर्टिंग मोबाइल पे ही आती है। आपका अभिनंदन है, खुशी होती है। पूर्व संचार मंत्री के रूप में थोड़ा इसका मेरी भूमिका रही है तो मुझे एक व्यक्तिगत संतोष भी मिलता है। तो ये जो पूरी स्थिति है, सड़कें हैं। हां, मैं तो बताना ही भूल गया, कितना एयरपोर्ट बना है आपको मालूम है ना? कि आज एयरपोर्ट की संख्या कहां से कहां पहुंच गई है। मैं वो भी आपको संख्या दे देता हूं। एयरपोर्ट जो है, कितना 74 न्यू एयरपोर्ट बने हैं। हमारे बिहार में दरभंगा में 9 लाख लोग खाली दरभंगा से उड़े हैं, और दरभंगा से कोचिन भी फ्लाइट जा रही है। तो जब विस्तार होता है तो रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? तो क्या सड़क, क्या बिजली, क्या मेट्रो, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत की टॉय इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम मिल रहा है। तो ये सब कांग्रेस पार्टी नहीं देखे तो हम क्या कर सकते हैं। 2 अंतिम विषय करके फिर आपको मैं सवाल लूंगा। कांग्रेस पार्टी करप्शन पर सवाल पूछ रही है। कमाल है साहब। जहां फोन बैंकिंग ऑर्डर में था, इसको दो उसको नहीं दो, और जहां पर
क्या 2G, क्या कॉमनवेल्थ, क्या आदर्श घोटाला, क्या बोफोर्स,